भारत के चंद्रयान 3 और रूस के लूना 25 के बीच चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची है। आखिर क्यों चांद पर लेनी होगी रूस को इसरो की मदद? चांद पर किए गए इस एहसान को रूस कभी नहीं भूल पाएगा। किस तरह भारत के सफल चंद्रयान मिशन को अपने नाम कर लेगा रूस और देखती रह जाएगी दुनिया। क्या चांद पर भारत कर पाएगा रूस की मदद? क्या भारत जीत दिला पाएगा अपने दोस्त रूस को, जो पिछले 2 सालों से अमेरिका के सामने काफी हारा हुआ महसूस कर रहा है? आखिर क्यों भारत दे सकता है रूस को अपने परिश्रम का फल? क्या भारत के लोग इस झटके को बर्दाश्त कर पाएंगे? भारत से पहले चांद पर पहुंच सकता है रूस, लेकिन भारत के बिना उसका मिशन सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या चांद पर भारत रूस की मदद करेगा या नहीं? क्या चांद पर भारत की जीती हुई ट्रॉफी झपटना चाहता है रूस? अगर भारत अपनी जीती हुई ट्रॉफी रूस को दे देता है तो इससे भारत भले ही चांद पर हार जाएगा, लेकिन वो पुतिन समेत हर एक रूस वासियों के दिल में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दोस्तों, इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चारों तरफ से अलग थलग पड़ गया है। रूस वासियों का मनोबल काफी डाउन हो गया है। रूस के लोगों का मानना है कि इस वक्त उन्हें पूरी दुनिया ने अलग थलग कर दिया है। ना तो वे एप्पल के फोन इस्तेमाल कर पा रहे हैं और ना ही मैकडी में बर्गर खा पा रहे हैं। ऐसे में रूस चांद पर भारत की मदद पाना चाहता है। रूस जानता है कि मिशन चंद्रयान 3 के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने पिछले 15 सालों से जमकर मेहनत की है। उसे पूरा यकीन है कि इस बार चंद्रयान 3 निश्चित तौर पर चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग भी करेगा और रोवर के साथ चहलकदमी भी करेगा। इसी वजह से चांद पर पहुंचे लूनर 25 के लिए रूस भारत की मदद पाना चाहता है। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन युद्ध में इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका और नाटो ने रूस को बुरी तरह हरा दिया है। इस वक्त पूरी दुनिया में रूस की इज्जत मिट्टी में मिली हुई है। रूस की इस बुरी परिस्थिति में अगर भारत उसे एक जीत की ट्रॉफी दिला देता है तो उसके लिए संजीवनी से कम नहीं होगा। अगर भारत चांद पर रूस की मदद कर देता है और अपनी ट्रॉफी रूस के नाम सेक्रीफाइस कर देता है तो भारत के इस एहसान को रूस कभी नहीं भूल पाएगा। पूरे रूस में इस बात की चर्चा होगी कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर अमेरिका से पहले रूस ने पहुंचकर इतिहास रच दिया है। इस खबर के फैलते ही दुनिया की नजरों में रूस एक बार फिर से जीवित होने लगेगा। यहाँ तक कि रूसी नागरिकों के मनोबल को काफी बल मिलेगा। हालांकि ये बात बिल्कुल सच है कि भारत के लोग कुछ पल के लिए निराश जरूर होंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, किसी जमाने में रूस ने भी तो पूरे भारत को सुरक्षित बचाने के लिए दुनिया से टकरा गया था। ऐसे में अगर चंद्रयान 3 सुरक्षा पूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी सतह पर लैंड करता है और भारत अपने इस जीत का श्रेय रूस को सौंप देता है तो ये भारत के द्वारा रूस को दिया गया सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट होगा। पूरी मीडिया में खबरें छपेंगी कि चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर रूस सबसे पहले पहुंच गया, लेकिन असल में पर्दे के पीछे भारत ही वो देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले पहुंचा होगा। चंद्रयान 3 को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं। ठीक उसी प्रकार लूना 25 को लेकर रूस में भी लोग बेहद उत्सुक नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर भारत अपने मेहनत का फल रूस को दे देता है तो रूस के लोगों में एक बार फिर से मनोबल के साथ साथ जुनून पनपने लगेगा। दुनिया की नजरों में हमारा भारत जीत कर भी हार जाएगा, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अपने इस कारनामे से भारत न केवल अपने दोस्त रूस को रिटर्न गिफ्ट देगा, बल्कि इतिहास के पन्नों में हमारे तिरंगे को स्वर्णिम अक्षरों में देखकर दुनिया रोते हुए याद करेगी। हालांकि इस पूरी प्रक्रिया पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपने जीत का श्रेय दोस्त रूस को देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। तो दोस्तों, रसिया 47 साल बाद पहली बार चांद पर अपना मिशन भेज रहा है। मिशन का नाम है लूना 25। इसकी लॉन्चिंग 10 अगस्त 2023 को हो सकती है। रूस करीब 50 साल बाद 11 अगस्त को अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये मिशन भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तारीख के करीब आता है। चंद्रयान की सतह पर उनके उतरने की समय सीमा भी चंद्रयान 3 से मेल खा सकती है या उससे थोड़ा कम भी हो सकती है। चंद्रमा पर ऊबड़ खाबड़ इलाका लैंडिंग को मुश्किल बनाता है, लेकिन इसका साउथ पोल एक बेशकीमती गंतव्य है, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसमें महत्वपूर्ण मात्रा में बर्फ हो सकती है, जिसका उपयोग ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। भारत द्वारा अपना चंद्रयान 3 लैंडर भेजे जाने के बाद मॉस्को से 5500 किलोमीटर पूर्व में रूस के स्पेसपोर्ट वोस्टोजन कॉस्मोड्रोम से
प्रक्षेपण में 4 सप्ताह लगेंगे, जो अगस्त 23 को ध्रुव पर उतरने वाला है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने रॉयटर्स को बताया कि उसके ल्यूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उड़ान भरने में 5 दिन लगेंगे और फिर ध्रुव के पास 3 संभावित लैंडिंग स्थलों में से एक पर उतरने से पहले चांद की कक्षा में 5 से 7 दिन बिताएंगे। रोसकोसमोस ने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग लैंडिंग क्षेत्रों की योजना बनाई है। रोसकोसमोस ने कहा कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि भारत और रूस के लैंडर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप करें या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। लूना 25 अंतरिक्ष यान 5 दिन की यात्रा करने के बाद चंद्रमा के पास पहुंचेगा। इसके बाद ल्यूना 25 चंद्र कक्षा में लगभग 5 से 7 दिन बिताएगा और उसके बाद दक्षिणी ध्रुव के पास तय किए गए संभावित 3 लैंडिंग स्थलों में से किसी एक पर लैंड करेगा। रूस का ये लैंडर चांद पर करीब 1 साल तक काम करेगा और रेजोलिथ, एक्सोफेरिक, धूल और कणों का अध्ययन करेगा। वहीं भारत का चंद्रयान 3 सिर्फ 2 सप्ताह तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ल्यूना 25 को सोयूज 2 फ्रिगेट बूस्टर से लॉन्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि अचानक से चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों शुरू हो गई है। अलग अलग देश चांद पर पहुंचकर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बता देते हैं कि ल्यूना 25 और भारत के चंद्रयान 3 मिशन के बीच क्या अंतर है। तो दोस्तों, रूस का ल्यूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा। साथ ही ल्यूना 25 चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर भी रिसर्च करेगा। वहीं इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग करना है। ल्यूना 25 के लैंडर में 4 पैरों वाला बेस है, जिसमें लैंडिंग रॉकेट और प्रोपेलेंट टैंक है। एक ऊपरी हिस्से में सौर पैनल, संचार उपकरण, ऑनबोर्ड कंप्यूटर और वैज्ञानिक उपकरण है। चंद्रयान 3 में एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है। रोवर चंद्र सतह के रासायनिक विश्लेषण के लिए वैज्ञानिक पेलोड से सुसज्जित है। रूस ने जब ये अपना ल्यूना 25 मून मिशन भारत के इसरो के साथ ही करने का फैसला किया है, तो दोस्तों इस पर पूरी दुनिया की नजर भी बनी हुई है। एक तरफ तो रूस यूक्रेन के साथ जंग में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ उसने चांद पर पहुंचने के लिए अपना ये प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। लेकिन क्या वो सफल हो पाएगा? भारत के चंद्रयान 3 और रूस के ल्यूना 25 में से किसका मिशन सक्सेसफुल होगा और क्या सफलता हाथ लगेगी इन दोनों देशों को? ये दोस्तों आगे आने वाले दिनों में देखना वाकई दिलचस्प होगा। इस पूरे वीडियो के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।